हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में साइंस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वीवीआई बतलाने वाले हैं जो 2025 बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण होगा। पहला नंबर प्रश्न क्या कहता है, लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए 2। आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, किसी लेंस में बाहर की ओर दो दो गोलीय पृष्ठ हो उसे कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उसका सी उत्तल लेंस कहते हैं। किसी लेंस में बाहर की ओर दो गोलीय पृष्ठ हो उसे कहते हैं उत्तल लेंस कहते हैं। तीसरा नंबर प्रश्न क्या कहता है, रोगियों के नाक कान गले आदि को जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए अवतल दर्पण। रोगियों के नाक कान जांच के लिए डॉक्टर अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 2। पांचवा नंबर प्रश्न क्या कहता है, बिजली का फ्यूज का तार बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी तांबे और टीना दोनों का। बिजली के फ्यूज का तार बना होता है तांबा और टीना दोनों का। छठा नंबर प्रश्न क्या कहता है, जिन पदार्थों से विद्युत प्रवाह आसानी से नहीं होता है उसे कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए विद्युत रोधी। जिन पदार्थों से विद्युत आसानी से प्रवाहित नहीं होता है उसे विद्युत रोधी कहते हैं। सातवां नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, क्या प्रोटीन अवशेषण प्रक्रम में भाग लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी हाँ। क्या प्रोटीन अवशेषण प्रक्रम में भाग लेता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाँ। आठवां नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी वोल्ट मीटर से। परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर को मापा जाता है तो वोल्ट मीटर से। नौवां नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसका अर्थ जल होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हाइड्रो का। 10वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बढ़ता है। ताप बढ़ाने पर चालक का प्रतिरोध बढ़ता है। 11 नंबर प्रश्न की ओर आते हैं, चुंबक क्षेत्र चुंबकीय ध्रुव होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये महत्तम। चुंबक क्षेत्र चुंबकीय के ध्रुव होते हैं तो महत्तम होते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रतिबिंब ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई को अनुपात को कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ए आवर्धन। प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को कहते हैं तो आवर्धन कहते हैं। 13 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एल्कोहल का अपूर्णांक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 1.36। एल्कोहल का अपूर्णांक कितना होता है 1.36। 14 नंबर प्रश्न क्या कहता है, नेत्र लेंस संयोजन की प्रक्रिया होती होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलियरी मांसपेशिया द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सिलियरी मांसपेशिया द्वारा। नेत्र लेंस में संयोजन की प्रक्रिया होती है सिलियरी मांसपेशिया द्वारा। 15 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रवर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 50 हर्ट्ज। प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति कितनी होती है 50 हर्ट्ज। 16 नंबर प्रश्न क्या कहता है, फैराडे ने बहुत क्रांतिकारी खोज की जिसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा सी। किसी धारा धारा प्रवाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। किसी धारा प्रवाही परिनालिका के भीतर सभी बिंदुओं पर चुंबकीय क्षेत्र समान होता है। इसका राइट आंसर ये। 18 नंबर प्रश्न क्या कहता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रिज्म का। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रिज्म का। 19 नंबर प्रश्न क्या कहता है, रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अभिनेत्र लेंस के द्वारा। रेटिना पर किसी वस्तु का उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब किसके द्वारा बना होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी अभिनेत्र लेंस के द्वारा। 20वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश स्पेक्ट्रम में किस रंग रंग के किरण का झुकाव अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बैगनी का। कांच प्रिज्म द्वारा उत्पन्न श्वेत प्रकाश के स्पेक्ट्रम में किस रंग के किरण का झुकाव अधिक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी बैगनी का। 21 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रकाश क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आंखों के प्रभावित करने वाला ऊर्जा। प्रकाश क्या है, आंखों को प्रभावित करने वाला ऊर्जा।
22 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मंद प्रकाश किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परितारिका। मंद प्रकाश में किसकी शिथिलता से पुतली पूर्ण रूप से फैल जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, परितारिका। 23 नंबर प्रश्न क्या कहता है, स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहता है। स्थिर विद्युत में आवेश विरामावस्था में रहता है। 24 नंबर प्रश्न क्या कहता है, दूरदृष्टि आंख को साफ साफ देख सकती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दूर की वस्तु को। दूरदृष्टि आंख को साफ साफ देख सकती है, दूर की वस्तु को। मृत्यु के पश्चात कितने घंटा के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 4 से 6 घंटा। मृत्यु के पश्चात कितने घंटा के अंदर नेत्र निकाल लेना चाहिए? 4 से 6 घंटा के भीतर। पर किस वन का प्रकाश प्राप्त होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, आसियान। 28 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चुंबक क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, टेस्ला। चुंबक क्षेत्र की तीव्रता की मात्रक क्या होता है? टेस्ला। 29 नंबर प्रश्न क्या कहता है, चुंबक क्षेत्र रेखाओं की निकटतम बतलाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, क्षेत्र के मान। चुंबक क्षेत्र रेखाओं की निकटतम बतलाता है क्षेत्र के मान। 30वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वारक। दर्पण की चौड़ाई को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, द्वारक। 31वां नंबर प्रश्न क्या कहता है, वे सभी पदार्थ जो भस्म कहा जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन आयन। वे सभी पदार्थ जो भस्म कहा जाता है जो जल में घुलकर किस प्रकार के आयन देते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन आयन। 32 नंबर प्रश्न क्या कहता है, वैसा लवण जो अम्ल और भस्म को पूर्ण उदासीन बनाते हैं उसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सामान्य लवण। वैसा लवण जो अम्ल और भस्म के पूर्ण उदासीन से बनते हैं उसे कहते हैं सामान्य लवण। 33 नंबर प्रश्न क्या कहता है, प्रथम कार्बनिक यौगिक यूरिया का संश्लेषण किसने किया था? यहाँ पर था होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, बोहेरे ने। 34 नंबर प्रश्न क्या कहता है, कैल्शियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया कर देता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया कर क्या देता है? इसका राइट आंसर है डी, इथाइन। कैल्शियम कार्बोनेट जल के साथ अभिक्रिया कर देता है, इथाइन देता है। 35 नंबर प्रश्न क्या कहता है, लोहा से जिंक लेपन करने की क्रिया को कहते हैं? इसका राइट आंसर है बी, गैल्वेनीकरण। लोहा से जिंक लेपन करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। 36 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कॉपर। निम्नलिखित में से कौन अधिक अभिक्रियाशील है? तो कॉपर। 37 नंबर प्रश्न क्या कहता है, ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 6। ग्लूकोज के एक अणु में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6। 38 नंबर प्रश्न क्या कहता है, तत्व के आवर्त सारणी में प्रारंभिक विकास विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेंडलीफ का। तत्व के आवर्त सारणी के प्रारंभिक विकास में किसका प्रमुख योगदान रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मेंडलीफ का। 39 नंबर प्रश्न क्या कहता है, समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, समस्थानिकों के गुणधर्म समान होते हैं लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं। 40 नंबर प्रश्न क्या कहता है, लेड नाइट्राइट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन मिलाने मिलाने पर अपक्षेपण बनता है। अपक्षेपण का रंग कैसा होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, पीला। लेड नाइट्राइट तथा पोटेशियम आयोडाइड के विलयन को मिलाने पर अपक्षेपण बनता है। इस अपक्षेपण का रंग कैसा होता है? तो पीला होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। 41 नंबर प्रश्न क्या कहता है, बाजार में बिकने वाली चिप्स के थैली में ऑक्सीजन निकाल कर उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, N2। बाजार में बिकने वाले चिप्स में के थैली में ऑक्सीजन निकालकर उसमें नाइट्रोजन भरा जाता है। 42 नंबर प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, लिथियम को। निम्नलिखित में से किसे चाकू से काटा जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लिथियम को। हो जाएगा सी, Hg का। सिनेवार किसका यश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, Hg का।
44 नंबर प्रश्न क्या कहता है, रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का हौस कहा जाता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, अपचयन। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किस पदार्थ में ऑक्सीजन का हौस कहा जाता है? अपचयन। 45 नंबर प्रश्न क्या कहता है, एल्युमिनियम पर मोटे ऑक्साइड परत बनाने की प्रक्रिया को कहा जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, एनोडीकरण। एल्युमिनियम की मोटी मोटी ऑक्साइड के परत बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? एनोडीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, H2S। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सीकारक है? H2S। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, C2H4। कौन सा कार्बनिक यौगिक सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? C2H4। 49 नंबर प्रश्न क्या कहता है, डाईमिथाइल ईथर C2HO का IUPAC नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, मिथोक्सिन मीथेन। डाई मिथाइल ईथर का IUPAC नाम क्या है? मिथोक्सिन मीथेन। 50 नंबर प्रश्न क्या कहता है, मेंडल ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था? इसको राइट आंसर हो जाएगा ए, 7। मेंडल ने मटर के कितने गुणों पर कार्य किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, 7। थैंक यू फॉर वॉचिंग।